सुहेल साहब, आप कहिएगा, शुरू यहीं से करते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि तहरीक का जो दारोमदार होता है वो सिर्फ किसी एक इवेंट के ऊपर नहीं होता है, एक मोमेंटम होता है जिसको पकड़ना होता है। क्या ये दुरुस्त है, या फिर इस केस में अगर देखा जाए तो वकला की अक्सरियत ने अगर हुकूमत का साथ दिया है या आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने सर तस्लीम खम किया है, तो इसको इस तरह ताबीर करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं बैरिस्टर अली जफर साहब की जो राय है उससे बहुत हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो वकीलों की ग्रुपिंग है ना, इसको आप हुकूमत या अपोजिशन के तौर पे ना लें। ये दोनों ग्रुप जो है, मसलन जब हमारी मीडिया की के ऊपर पाबंदियां लग रही थी तहरीक इंसाफ के ज़माने में, तो हामिद खान भी हमारे साथ खड़े थे और एहसन भून जो हैं ये भी हमारे साथ खड़े थे, आजम नज़ीर तारड़ भी हमारे साथ खड़े थे, तो लाहौर बार के सदर भी खड़े थे। तो दोनों जो है, एहसन भून बाबाए वकला कहलाते हैं, हामिद खान जो हैं ये मुशर्रफ दौर में हर हरबा इन पर आजमाया गया लेकिन ये खड़े रहे। तो ये दोनों ग्रुपों की अपनी अपनी एक प्रिंसिपल स्टैंड है, दोनों की बड़ी वैल्यू है, दोनों आइन और कानून की के साथ खड़े रहे हैं। देखिए, सियासत तो होती है, उसमें आपस में इख्तलाफ भी होता है, अपने अपने ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में दोनों का बड़ा ही एहतराम है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम पर भी मुश्किल वक्त था मीडिया पर और जब मुल्क पर भी सख्त वक्त था मार्शल लॉ का, तो इन दोनों ग्रुपों के ख्यालात क्या थे और दोनों किस तरह से उस स्ट्रगल में मुश्किल वक्त में शरीक रहे। जाहिर है अब एक पार्टी की हुकूमत है, जो एहसन भून साहब है उनके करीबी साथी आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है वो वफाकी वजीर हैं, एहसन भून साहब पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन उनके ग्रुप में हर तरह के लोग मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, दूसरे भी ग्रुपिंग सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं है कि भाई वो पार्टी बेसिस पे है। इसी तरह हामिद खान साहब के साथ भी मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, उनके बहुत सारे साथी जजेस हैं उनके चेंबर के। तो इसको सिर्फ इस तराजू में ना देखें। हाँ, ये डेफिनेटली जो पीटीआई चाहती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन प्योरली पॉलिटिकल हो, वो नहीं हो सका, और ये उसी रवायती अंदाज में लड़ा गया है जो ग्रुपिंग है उसमें। और डेफिनेटली इससे जो पीटीआई के जो इंतहा पसंद है उनका ये जो प्लान था कि भाई हम जो बार हैं इनको, जिस तरह अदलिया की तहरीक में बार्स बहुत एक्टिव थी, उनको आगे लगाएंगे, वो नहीं हो सका। तो इसलिए इस हद तक तो मैं बैरिस्टर अली जफर साहब से भी एग्री करता हूँ कि जाहिर है अब दिक्कतें पेश आएंगी उनको। तहरीक तो चल सकती होती है, अपोजिशन में भी हो, तब भी इतने लोग तो होते हैं आपके साथ के तहरीक चल रहे, 1100 वोट उन्हें भी मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए तहरीक चल सकती है, लेकिन ये एक धचका जरूर है इनकी प्लानिंग का, क्योंकि पीटीआई जो है मुसलसल, आप ये देखें कि जनरल फैज के वाक़े के बाद से, जब से उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान हुआ है, मुसलसल उनका वो पीछे क्यों गए हैं हर मामले में। IMF का फैसला हो, उसके बाद जो है रैलीज हो, उसके बाद अदलिया हो, जो जो उनके फेवरेट्स जो डिसीजन होने थे कोर्ट के अंदर, अवाम के अंदर, फाइनेंशियल अदारों के अंदर, फौज के अंदर, वो सारे ही रिवर्स हुए हैं। तो इसलिए वो तो मुसलसल, मेरा ख्याल है कि उनकी पेशीन गोइयाँ, उनके अंदाजे मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। और जाहिर है जब आपको डिफीट्स मिलती हैं यके बाद दीगरे, तो उसके बाद एक मायूसी भी आती है, एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, और फिर सफ़ें भी टूटती हैं। तो आप वो देख रहे हैं कि सफ़ें भी टूट रही हैं, मायूसी भी बढ़ रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में फिर आपपसंदी भी आ जाती है। तो ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई खान साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है, मगर वो वाइज आदमी अपने पास नहीं रखते। दुनिया में अकबर बादशाह हमारे बड़े सगीर में बहुत बड़ा बादशाह होता है, अनपढ़ था, लेकिन उसने दुनिया के हीरे इकट्ठे कर लिए। अबुल फजल, फैजी, टूडरमल, ठीक है, इस तरह बीरबल, ये सारे अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट थे। खान साहब किसी से ना मशवरा लेते हैं ना उसको अहमियत देते हैं। तो जब बंदा खुद ही इतना सियाना हो, तो फिर ये जब खुद ही बंदा इतना सियाना हो
कि उसको किसी मशवरे की जरूरत ना हो, तो फिर इस तरह के धचके लगते हैं। अच्छा, पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप जो धचका कह रहे हैं ना सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है शहजाद, क्योंकि हमने देखा जब बिलावल 26th अमेंडमेंट के लिए रैली कर रहे थे और मुख्तलिफ बाज़ में जा रहे थे, तो वहाँ पर तो लॉयर्स ने बड़ा खुल के इजहार भी किया, अपनी नागवारी का शिकवे शिकायत भी किए, और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कुछ रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन क्यों बिल्कुल रिज़ल्ट मुख्तलिफ आ गया? और इसका वो जो एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाना चाह रही थी, उसके ऊपर असर क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया अलीना। पिछले हफ्ते मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई कराची में, जो कि इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स हैं और इंडिपेंडेंट ग्रुप से ही ताल्लुक रखते हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप जो कल जीता है, उनसे ही ताल्लुक था, और उनको भी ये लग रहा था कि ये 26वीं तरमीम के बाद जो है हमारे जीतने के इम्कान थोड़े से कम हो गए हैं, हमें डेंट जरूर पड़ेगा। लेकिन कल जो रिजल्ट आया उसमें तो सेक्रेटरी जनरल की तो आपने बात की, लेकिन अदरवाइज जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के हक में गया, तो ये उनके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज जरूर था। बट ये सोहेल साहब की बात दुरुस्त है कि आमतौर पे जो ये इलेक्शंस होते हैं इसमें डिवाइड इतना क्लियर नहीं होता, ये ग्रुपिंग इतनी क्लियर नहीं होती कि ऑपोजिशन की साइड पे कौन है और हुकूमत में कौन है। लेकिन इस मरतबा क्योंकि ये 26वीं तरमीम का मामला था, बयानात इस किस्म के आ रहे थे, तो जरा डिवीजन जो है वो ज्यादा क्लियर था। और जैसे अली जफर साहब ने भी अभी कहा कि इस स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा जा रहा था प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से, आमिर खान ग्रुप की जानिब से, कि 26वीं तरमीम के खिलाफ वो एहतजाज करना चाहते हैं और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस दफा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा आम इलेक्शन के मुकाबले में एक ग्रुपिंग देखी जा रही थी कि कौन हुकूमत की साइड पे खड़ा है, कौन 26वीं तरमीम के हक में है, कौन उसके खिलाफ है। लेकिन मुझे वैसे अगर मेरी जाती राय में आप पूछें तो मुझे इस इलेक्शन से पहले भी कोई खास ऐसी मूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही थी कि लॉयर्स निकलेंगे 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और ना हमने पहले देखा, क्योंकि ये डिस्कशन इतनी अरसे तक चल रही थी, खतो किताबत जरूर हुई, जो मुख्तलिफ बार्स हैं उन्होंने खत लिखे, अपनी जो ना खुशगवारी उसका इजहार किया, लेकिन बाकायदा जो एक आपको लगता है ना कि एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वकला सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, ये हमने नहीं देखा था। खासतौर पे जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है, आपने देखा इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज किया, कुछ और शहरों में किया, कोई बड़ी तादाद में वहां पे लोग निकले नहीं। ना सिर्फ जो पीटीआई के हिमायती वकला हैं वो, ना पीटीआई बतौर जमात इस वक्त मुझे इस पोजीशन में नजर आ रही है कि वो सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। 2-3 मरतबा उन्होंने अटेम्प्ट किया, आपने देखा है गंडापुर साहब कभी लाहौर से वापस चले गए, कभी लाहौर देर से पहुंचे, कभी वो डी चौक पे आने के बजाय केपी हाउस चले गए, तो वो भी उनका भी मोमेंटम उस तरीके का नजर नहीं आ रहा, ना इतने लोग उनके साथ निकलते हुए हमें नजर आए। और अब खुद उन्होंने पॉलिसी तब्दील करके एहतजाज से जलसों पे चले गए। तो मुझे जो इस वक्त मुल्क में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें खौफ भी है, जिसमें डर भी है, लोगों को उठाया भी जा सकता है, तो वो एक मुमकिन वजह हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस वक्त कोई ऐसा एनवायरनमेंट है कि लोग सियासी जमात या फिर वकला निकलने के लिए तैयार है। ये तब्दील हो जाए, जैसे अली जफर साहब कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता है, वो अलग बात है। मुझे तो नहीं लगता कि ये इलेक्शन उस पर खास उसका फर्क पड़ा है, उससे पहले भी मुझे नहीं ज्यादा लग रहा था। अच्छा, हालांकि सलीम साहब लाहौर बार के ऊपर तो बड़ा असर और रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खासकर जो वहाँ पर ओहदेदारान हैं वो पीटीआई बैक्ड हैं, फिर इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन सर आप इस शिकस्त को कैसे देखते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इस शिकस्त का तो मतलब है कि वकला ने नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इसी तरह, ना तो जो एक ग्रुप है वो कोई उनका पॉलिटिकल कोई लीगल विंग नहीं है पीटीआई का, और जो आसमा जहांगीर ग्रुप है वो कोई मुस्लिम लीग नून का विंग नहीं है। जिस तरह पहले सुहेल साहब ने कहा कि इसमें एक ग्रुप में भी मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है। हाँ, उधर हामिद खान साहब की वजह से वो ग्रुप ऐसा तस्वर किया जाता है जैसा कि तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता या असर और रसूख याफ्ता हो, तो इसलिए उसको ये रंग दिया जाता है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक दचका और इसके लिए एक बूस्ट है मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन इसको बाकायदा इस तरीके से कि जैसे मुस्लिम लीग नून की फतह हुई है और पीटीआई को शिकस्त हुई है, ये रंग देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। सर सवाल तो इसलिए उठता था क्योंकि हामिद खान साहब खुद मंसूब कर रहे थे इस इलेक्शन से पूरी की पूरी तहरीक को। इससे मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? क्या अब इम्कानात कम हो गए हैं? क्या अब रुकावटें ज़्यादा होंगी, या आपको अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि तहरीक पकड़ सकती है जोर?
जी यकीनन। अब जिस तरह अली ज़फ़र साहब खुद मान रहे हैं कि अब उनके लिए तहरीक उठाना इतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले तस्वर किया जा रहा था। अगर उनका ग्रुप जीत जाता हामिद खान साहब का, तो उस सूरत में उनके लिए एक तहरीक बर्पा करना निस्बतन आसान होता।